नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको एक काल्पनिक कथा बताऊंगा। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग और वो हमें एक मॉरल देती है। किसी बात का नॉलेज होना ये इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन बहुत बार नॉलेज से ही ज़्यादा हम राइट टाइम हमारा दिमाग कैसे लगाते हो वो इम्पोर्टेंट होता है। राइट टाइम राइट आइडिया हमारे दिमाग में आनी चाहिए और उस प्रकार हमेशा हमने सोचते रहना चाहिए, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। एक बार मशहूर साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन फ्लाइट से जा रहे थे और उनके बाजू में एक सरदार जी आकर बैठे। फिर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने उनको खुद को इंट्रोड्यूस किया कि मैं अल्बर्ट आइंस्टाइन हूँ, मैं साइंटिस्ट हूँ। तो सरदार जी बोले, हाँ मुझे पता है, आपका नाम मैंने कई बार सुना था, लेकिन आज आपके बाजू में बैठने का मुझे भाग्य मिला है, तो मैं खुद को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ। तो अल्बर्ट जी ने कहा कि आपके बारे में बताइए। तो सरदार जी ने कहा, मैं एक पंजाब में एक छोटे गांव में मैं व्यापार करता हूँ, मेरा ग्रोसरी शॉप है, मेरे रिश्तेदार में शादी है, तो उन्होंने मुझे ये टिकट निकाल के दिया और मैं इसलिए फ़्लाइट में जा रहा हूँ। तो दोनों फिर थोड़ी देर बात की और फ्लाइट ने टेक ऑफ किया। थोड़ी देर के बाद एक थोड़ा समय निकलना चाहिए, थोड़ा टाइम पास होना चाहिए, इसलिए आइंस्टाइन ने सरदार जी को कहा कि चलो हम एक गेम खेलते हैं। तो सरदार जी बोले, कौन सा गेम? तो अल्बर्ट ने कहा, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा, अगर उसका जवाब आपको सही आया तो मैं आपको 5,000 रुपये दूंगा। अगर आपको उसका जवाब नहीं आया तो आपने मुझे 5,000 रुपये देने हैं और उसके बाद आप मुझे क्वेश्चन पूछेंगे। उसका जवाब अगर मैंने दिया तो आप मुझे 5,000 रुपये देंगे और अगर मुझे जवाब नहीं आया तो मैं आपको 5,000 रुपये दूंगा। सरदार जी ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा कि देखो, आप बहुत बड़े साइंटिस्ट हो, आप काफ़ी पढ़ते रहते हो, आपको बहुत नॉलेज है, आप हमेशा घूमते रहते हो। मैं तो एक देहात में रहने वाला हूँ, मेरा छोटा सा शॉप है, मेरा कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं, मैं ज़्यादा घूमता भी नहीं हूँ, तो ये हम में बराबरी नहीं होगी, तो मुझे इसमें थोड़ा चेंज करना उचित लगेगा। तो अल्बर्ट कहते, क्या करना चाहिए? तो सरदार जी ने कहा, देखो, आप मुझे क्वेश्चन पूछिए, अगर मुझे जवाब आया तो आप मुझे 5,000 रुपये दीजिए, अगर मुझे नहीं आया तो मैं आपको 100 रुपये दूंगा, क्योंकि हमारी बराबरी के हिसाब से, रेशो के हिसाब से अपन आगे बढ़ेंगे। और उसके बाद मैं आपको सवाल पूछूंगा, अगर आपको आया तो मैं आपको 100 रुपये दूंगा, अगर आपको नहीं आया तो आप मुझे 5,000 रुपये दोगे। तो अल्बर्ट कहते हैं, चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो तो बड़े साइंटिस्ट होते हैं, उनको काफ़ी नॉलेज भी होता है। फिर सरदार जी कहते, चलो पूछिए क्वेश्चन। तो अल्बर्ट उन्हें क्वेश्चन पूछता है कि सूरज और धरती यानी पृथ्वी, इसमें कितना डिस्टेंस है? तो सरदार जी तुरंत 100 रुपये देते हैं और कहते हैं कि मुझे नहीं पता, और फिर अल्बर्ट वो डिस्टेंस बताते हैं। तो अल्बर्ट खुश हो जाते हैं, चलो अच्छा हो गया, 100 रुपये मिल गए। थोड़ी देर बाद अल्बर्ट सरदार जी को पूछता है कि अरे आपने नहीं पूछा, आप भी पूछिए। तो सरदार जी कहते हैं कि मुझे ऐसा जानवर का नाम बताइए, एनिमल का, जो पर्वत पर चढ़ते हुए 3 पैरों से चलता है और पर्वत से उतरते हुए 4 पैरों पे चलता है। तो अल्बर्ट बहुत देर सोचता है, उसे जवाब नहीं आता और फिर वो सरदार जी को 5,000 रुपये दे देता है। थोड़ी देर के बाद उसे थोड़ा क्यूरियोसिटी होता है अल्बर्ट को, और वो कहता है, अरे मैंने काफ़ी सोचा लेकिन मुझे तो इस एनिमल का नाम नहीं पता था, तो आप बताइए। तो सरदार जी 100 रुपये अल्बर्ट को देता है और कहता है, सॉरी मुझे भी नहीं पता।
और ये पूरे डील में वो 4,800 रुपीज़ कमा लेता है। इसका मतलब ये कि बहुत बार हमें कुछ जानकारी होती है, बहुत नॉलेज होता है, लेकिन राइट टाइम राइट आइडिया दिमाग में लाना ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसके बारे में न्यूटन की भी कथा आपने सुनी होंगी कि एक बार वो हमेशा न्यूटन पढ़ाई करते रहते थे, पढ़ते रहते थे, और उनके यहाँ एक कैट थी और कैट के बच्चे थे, और वो हमेशा वो दरवाज़ा स्क्रैच करते थे और न्यूटन को डिस्टर्ब होता था। और फिर न्यूटन ने क्या किया कि 2 होल बनाए ताकि दरवाज़ा खोलना ना पड़े और वो अंदर बाहर कर सकेंगे। तो बड़े कैट के लिए बड़ा होल बनाया और बच्चों के लिए छोटा होल बनाया। और उसके बाद उनको समझ में आया कि कैट बड़े होल से जाती है और उसके बच्चे ही उसको फॉलो करके बड़े होल से ही जाते हैं। मतलब वो छोटा होल करना ये व्यर्थ था, लेकिन साइंटिस्ट होकर भी न्यूटन को ये बात ध्यान में नहीं आई। ये सब काल्पनिक कथाएं हैं, लेकिन इसका मोरल ये है कि कभी कभी नॉलेज से ज़्यादा दिमाग की बत्ती जलाना बहुत ज़रूरी होता है। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।